नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं अब जो नवोदय का बैच है, स्पेशल बैच, वो हमारे YouTube चैनल धीरज और मैं एसएससी पर भी पूरा मिलेगा। और हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जिसका नाम है एप्लेज कंपटीशन सेंटर खुल चुका है। इस पर नवोदय की ही सिर्फ तैयारी कराई जाएगी, वो भी फुल, वो भी गारंटी के साथ। नवोदय में नाम ना आने पर रुपया वापस हो जाएगा। अब देखिए यह इसमें क्या होगा, सभी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होंगी, सभी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होंगी। इस पर ये क्या होगा कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यानी फिगर दिया होगा, यानी क्या सही होगा क्या गलत होगा। अभी हम इसको डिजिटल बोर्ड पर चलाकर भी दिखाएंगे। ठीक, 6 अप्रैल से बैच प्रारंभ है, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से। यानी अगर कोचिंग पर आना चाहते हैं तो 6 अप्रैल से आप कोचिंग पर आ सकते हैं, जो हमारे नज़दीक क्षेत्र के यानी 30-35 किलोमीटर तक के। ठीक, और इसमें वाहन सुविधा भी है उपलब्ध कि वाहन से भी, और जो यहाँ हमसे बहुत दूर है यानी 50-60 किलोमीटर दूरी पर, वो उनका यूट्यूब चैनल पर हमको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आज चलो दिखाते हैं आपको डिजिटल बोर्ड में कैसे आपको यूज करना है। क्षेत्रफल निकालने वाला गेम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो प्रत्येक ब्रैकेट दिया है एक स्क्वायर फीट है। ठीक, और हमको लाना कितना है, यहाँ पर टोटल एरिया लाना है 25। तो या फिर हम इसको टोटल 25 सेट कर दें। देखिए इसका कितना निकाल, 1/1 यानी 1 एकम 1 अगर और 1 लेकर जाते हैं, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 हो गया। क्यों? क्योंकि लंबाई 2 चौड़ाई 1, 2 एकम 2। इसी प्रकार से हम कुछ भी करें और टोटल एरिया यानी टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 एकम 4 1 5। फिर देखते हैं, इसी प्रकार से हम सेट करते हैं। हमको टोटल 25 क्षेत्रफल लाना है। ठीक, इस प्रकार से आपको सेट करना है। ठीक, अब देखते हैं, अब ये हमारा कैसा बन गया, वर्ग बन गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई, 5। तो इसको हम 25। अगर इसमें से एक कम कर देते हैं, देखिए अब इसका क्षेत्रफल अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए जब हम चेक करेंगे तो हमारा गलत बताएगा। ठीक, अगर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक, अब हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, तो यहाँ पर एरिया निकालना है। तो देखिए हमने अभी इससे पहले मैं बताया 1/1 का स्क्वायर फीट अगर निकालें या फिर कुछ भी निकालें तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर फीट आएगा। अच्छा, जब हम 1 और 1 यहाँ पर रखते थे तो कितना हो जाता था, अब देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 2 एकम 2, या हम कह सकते हैं एरिया कितना हो गया, 2। ठीक, समझ गए अच्छे से, या समझिए यहाँ पर गिन भी सकते हैं, 1 और 2 कितना हो गया, 3। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पर करते हैं, यानी ये लंबाई कितनी हो गई, 3, और ये कितना हो गया, 6। तो 3 दूना 6, यानी एरिया कितना, 6। तो यहाँ पर अगर हम गिनेंगे फिर भी हमारा 6 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार से लंबाई चौड़ाई कुछ भी कह दे, जैसे मान लेते हैं लंबाई हमारी है 7 और चौड़ाई कह रहा है 6, तो 7 6 42, यानी एरिया कितना आ गया, 42। अगर हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से कितना एरिया आ गया, 42। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न डिजिटल बोर्ड की मदद से। तो यहाँ पर कह रहा है 1/3 2/3 5/6 1/2। इसको हम कैसे लगाएंगे तो देखिए अच्छे से समझना, 1/3 लाना है, यानी इसके पार्ट कितने करना है हमको, 3, और कलर कितना करना है, 1। तो 3 पार्ट हमको इसको करना है। तो देखिए 1 2 3, लेकिन 3 पार्ट हमने कर दिया, लेकिन हमको कलर कितना करना है, सिर्फ 1। तो देखिए 2 बचे अभी। अगर हम इसको ले जाते हैं तो हमको गलत बताएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कलर कितने हैं, 2 कलर हैं। अब देखिए अब इसका आंसर कितना है, टोटल कितने पार्ट थे, 3, जिसमें से कलर कितना है, 1, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। देखिए 1 2 3 पार्ट है, 1 कलर है। अब 2/3 लाना है। ठीक, अच्छे से समझना, 1 2 और ये कितना हो गया, 3। टोटल 3 पार्ट है, जिसमें से कलर हमको कितने दिखाना है, सिर्फ 2, यानी इसको लेकर जाएंगे
अगर इसमें लेकर आए तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हमारा जो जहाँ सही होगा वहीं पर रुकेगा वो। ठीक, अब हमको लाना है 5/6, यानी यहाँ पर जो 3 पार्ट करते थे उसके पार्ट कितने करने हैं, 6 पार्ट करने हैं और 5 कलर करना है। ठीक, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 हुए। ठीक, अब अच्छे से यहाँ पर देखिए। ठीक, अब ये हमारे पास कम पड़ गया और जबकि हमको 5 लाना है, तो इसकी जगह क्या करते हैं, 1 कम कर देते हैं और इसकी वैल्यू लगभग 2 के बराबर है। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर। अब देखिए टोटल अगर हम पार्ट देखें 6। ठीक, अब यहाँ पर देखो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर है हमारा बना हुआ ही। देख कैसे, देखिए यहाँ पर ही हमारा अगर हम लाइन खींच दें, अब हमारे कितने पार्ट हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसको जब हम बनाएंगे तो समझ गए अच्छे से। अब अगर इसको हम ले जाएं वहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब जाएगा तब बन जाएगा लाइन अपने आप। ठीक, यहाँ पर देखिए बन गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, जिसमें से 5 कलर है। अब यहाँ पर लाना है 1/2। अब जरूरी नहीं कि ये इससे बन ही जाए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये कम है हमारा। ठीक, इसकी कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो हमारा क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल बना हुआ है, इसमें 2 भाग करने हैं, जिसमें से 1 भाग यानी आधा उसको क्या करना है, कलर करना है। तो देखिए अच्छे से, आधा भाग क्या हो गया, कलर हो गया। देखिए आधा इधर सादा है और आधा इधर कलर है। अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे तब देखिए सही परफेक्शन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, आधा कलर आधा नेक्स्ट। देखते हैं फिगर की मदद से समझते हैं। यहाँ पर कितना लिखा है, 2/6, यानी 6 में के 2 पार्ट। यानी देखिए 1 2 यानी 2 मोमबत्ती लगी, 2 यहाँ पर है, 1 2 3 4 खाली है। अब देखिएगा हम 1 कम कर देते हैं। ठीक, यानी 1 कम कर देते हैं तो अब कितना बचा, देखिए अब 1 ही पीस बचा, 1 2 3 4 5 और ये टोटल कितना हो गया, 6। 6 में के यहाँ कितना पार्ट है केक का, 1/6, यानी 6वां हिस्सा है। यानी 6 भाग किया, उसका 1 हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। अच्छा, अब अगर इसके 7 हिस्सा करना चाहें तो देखिए अब इसके कितने टोटल पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से चाहे आप इसको देख लें या फिर हम इसकी मदद करते हैं। देखिए 2/7 है, यानी 7 में के 2 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में के कितने भाग कलर हैं, 2। देखिए चाहे तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक, या हम इसको अगर रखना चाहें, 1 पार्ट कलर हो गया, 2 पार्ट कलर हो गया और ये 3 पार्ट कलर हो गया। ठीक, अगर हम वृत्त पर भी देखना चाहें तो देखिए 7 में के 3 भाग कलर हैं। अब कितने कलर हैं, 7 में के 2 भाग। ठीक, अब कितने कलर हैं, 7 में का 1 भाग। अब अगर चाहे बढ़ाना चाहें, अब इसके 8 पार्ट हो गए। 8 में से कितने कलर हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो इसका मान कितना है, 3/8। देखते हैं, ये है कक्षा 8 में गुणनखंड। x² + 7x + 6, इसके गुणनखंड करने पर आएगा हमारा x + 1 x + 6। देखिए ये कैसे आता है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए ये भुजा हमारी कितनी है, x, और ये कितनी है, मान लेते हैं 6। तो यानी ये हो गया x + 6। इधर देखते हैं ये भुजा है x, ये है 1। तो टोटल जो इसकी गुणा होती है, यानी x + 1 x + 6 की जो हम गुणा करेंगे, ये हमारे क्या है, गुणनखंड। तो आएगा x² + 7x + 6। तो उसी की मदद से हमको यहाँ पर भरना है। यानी यहाँ पर कितना होगा, तो देखिए ये भुजा कितनी है, x, और ये भुजा कितनी है, x। तो x और x की गुणा किया तो कितना हो गया, x²। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिए जब ये भुजा x है तो ये भी भुजा कितनी होगी, x, और ये कितनी है, 6। तो 6 और x की जब गुणा होगी तो कितना आएगा, 6x। तो हमको यहाँ पर भरना होगा 6 फिर x। ठीक, इंटर। अब देखिए ये हमारा 6x हो गया। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो ये भुजा कितनी है, x, यानी ये भुजा कितनी है, x, और x और 1 की गुणा करेंगे, यानी x से कम x, यानी यहाँ पर हमको कौन सा भरना होगा, x। ठीक, अगर इसी की जगह पर हम गलत भर देते हैं, ठीक, मान लेते हैं 2x भर दिया और हमने इंटर कर दिया। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमने गलत किया या सही। हमने जानबूझ के गलत किया है, क्यों,
क्योंकि देखिए ये कितना है 6, तो ये भी भुजा कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 6 कम 6। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कितना है x और ये कितना है 1, तो कितना लिखा है, आना चाहिए x और 1 की गुणा x, और हमने लिखा कितना है 2x, और जब चेक करेंगे तो ये आपको गलत बताएगा। ठीक, अगर इसी देखिए यहाँ पर 2x यानी यहाँ पर गलती हुई है, इसको हम सुधारते हैं, इसको x लिखेंगे। अब इसको इंटर करते हैं। अब अगर चेक करने जाते हैं यानी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी सही है। ठीक, इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बढ़ते हैं यहाँ पर समझिए अच्छे से, एक्स स्क्वायर x की गुणा होगी x। अब ये देखिए -9 है, -9 अगर ये भुजा x है तो ये भुजा x, यानी -9 और x की गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे -9। ठीक, और ठीक ये आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ये भुजा x है यानी ये भी भुजा x, और x और -8 की गुणा करेंगे यानी कितना हो जाएगा, ठीक, x और -8x आएगा। अगर इसी की जगह हम प्लस का 8x लिख देते हैं, देखिए ये कितना भुजा है x, और x की जब 8 से गुणा करेंगे -8 तो माइनस आएगा, यानी अगर हम चेक करते हैं तो यानी हमारा गलत बताएगा। यानी हमने गलती कहाँ पर की है, यहाँ पर भी गलती हुई, यहाँ पर भी गलती हुई। यहाँ पर गलती क्या हुई है, ये कितनी भुजा है 9, और ये भुजा कितनी है x, यानी यहाँ पर हमने x नहीं लगाया है। ठीक, -9x, इसको इंटर किया, और यहाँ पर देखते हैं हमको क्या लगाना था, माइनस लगाना था, यानी -8x। अब देखते हैं जब हम बिल्कुल सही भरेंगे यानी इसका गुणनखंड ये होता है तो यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक, अब हमारा सही है, यानी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। जो लोग हमारे कोचिंग पर या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हैं वो लोग हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग हमारे कोचिंग पर आना चाहते हैं उनके लिए 7 दिन की, ठीक, 7 डे की क्लासेस बिल्कुल फ्री होगी, यानी डेमो जिसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है तब चाहे तो वो पैसा जमा कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी आपको सभी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर मिलेंगी और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी। ठीक, और उनका एक बाकायदा ग्रुप बन जाएगा, तो जिनको भी संपर्क करना है संपर्क कर ले। 6 अप्रैल से बैच हमारा प्रारंभ हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।